हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखते हैं। पहली चीज, दूसरी चीज ये बताऊंगा कि 9 नंबर में आता है एग्जाम में, तो 9 नंबर टोटल कितना, जैसे 9 में 9 नंबर कैसे लाए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपका आएगा 9 में 9 नंबर। आप 10 पेज भर दो, नहीं आएगा 9 में 9 नंबर। क्यों? क्योंकि आपको जो लिखना चाहिए वो नहीं लिख के आते हो, और जो नहीं लिखना है वो लिख देते हो। ठीक है ना? तो इसलिए आपको ये लास्ट तक देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहला हेडिंग आपका क्या होना चाहिए? प्रस्तावना होना चाहिए। क्या इसमें रहेगा? आज के मानव समस्या औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक निर्जीव पुर्जो बन गया है। जो मानव है, जो मानव समाज है, ये क्या हो गया? खुद ही मशीन बन गया है ना, बन गया। आज हमारे जीवन में प्रदूषण सबसे भारी संकट बना हुआ है। अब देखिए, प्रदूषण पे क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो एग्जामिनर हो तो किस पे फोकस करता है? वो देखता है कि आप हेडिंग क्या लिखे हो। तो सबसे पहला हेडिंग क्या रहना चाहिए? प्रस्तावना। कितने हेडिंग रहना चाहिए भैया? 9 नंबर में है तो कम से कम 7 से 8 हेडिंग। कहाँ से लाऊंगा भैया? जो लिख रहे हो ना, इसी में से हेडिंग उठाओ। अब देखिएगा, प्रदूषण किससे किससे निकल जाता है, ये आपका पहला हेडिंग हो गया। आप दूसरा हेडिंग डालिए, प्रदूषण किससे निकलता है। प्रदूषण का आप लिख दो अर्थ, चाहे जिस पे आ जाएगा आप लिख ले जाओगे। प्रदूषण का अर्थ लिखो। दूसरा नंबर क्या लिख दोगे? प्रदूषण का अर्थ लिख दोगे। अब प्रदूषण के टाइप भी होते हैं, तीसरा लिख दो प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार। और इस पे लिखना भी है, ऐसा नहीं है कि इस पे नहीं लिखोगे। कम से कम 10-10, 5, 15-15 लाइन लिखो इसके बारे में। प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसे का नंबर डाल दो। जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण जो होता है ना, देखो वायु कैसे होता है, वायु से जो फैलता है, जैसे आपकी हॉर्न हो गया, उससे बचता है ना, तो काफी ज्यादा। जल प्रदूषण, जल में हम सब क्या कूड़े कबाड़े डाल देते हैं, गंदगी फैला रखे हैं, तो जल प्रदूषण हो जाता है। रासायनिक प्रदूषण लिख लीजिए, रासायनिक प्रदूषण। क्लियर? अब घा तक क्लियर हो गया। अब घा देख लीजिए तुरंत। तो और क्या? रासायनिक प्रदूषण। अब प्रदूषण की समस्या क्या है भैया? मेन समस्या दिल्ली में है प्रदूषण की समस्या। अभी ठंड के समय में ना आंख में जलन सा होने लगता है। ठंड के समय में जब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है तो आंख में जलन सा हो जाता है ना। तो ये सब इसकी समस्या है। बहुत लोग को बीमारियां हो जाती है इससे, है ना। ये सब भी प्रदूषण की समस्या का ही पार्ट है। अब देखिए, अब घा हो गया। अब लिखिए प्रदूषण की समस्या, तो चौथा नंबर है 4। अब पांचवा लिखिए, ये 4 नंबर था। अब पांचवा लिखिए, अब प्रदूषण से क्या हानियां है? अरे यार, प्रदूषण से हानियां क्या गिनाऊं कि हानि है? सारा हानियां ही हानियां है। क्या इससे लाभ भी है? मुझे नहीं लगता कोई लाभ है, कोई भी लाभ नहीं है। तो प्रदूषण का लाभ कभी मत लिख देना, है ना। प्रदूषण की हानि हो जाएगा। फिर इसका समाधान क्या किया जाए जिससे कि प्रदूषण रुक जाए? प्रदूषण के समाधान। अच्छा, इसका समाधान क्या हो सकता है? इसको कैसे रोका जा सकता है? एक दो कारण सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले पराली जलाना बंद करना होगा, और जो पुराने गाड़ियां चल रही हैं उसको भी बंद करना होगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा। और तीसरी चीज, ये जो सरकार है ना, इसको थोड़ा और टाइट करना चाहिए व्यवस्था को, तो उस हिसाब से। और जागरूक जो रहना है, हम सब में जागरूकता भी रहना चाहिए। ये सब प्रदूषण का समाधान लिखना। लास्ट में चाहे जिस पे निबंध लिखने के लिए आए, पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा और लास्ट हेडिंग आपका क्या रहेगा? उपसंहार रहेगा। तो आपका सही हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।